लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे न हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का गुरूर हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। हेलो साथियों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश और एक छोटी सी कहानी लेकर आज मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की है जिनके पास एक बड़ी कंपनी थी और वो उस कंपनी के मालिक थे। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी का मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया और वो गुस्से गुस्से में दफ्तर पहुँचे। दफ्तर जाकर अपने केबिन में अपने मैनेजर को बुलवाया। उससे कहा कि सारी रिपोर्ट्स लेकर के आना। मैनेजर सारी रिपोर्ट्स लेकर के पहुंचा। उसे लगा कि शायद सेठ जी आज कॉम्प्लीमेंट देंगे, तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता हूं। सेठ जी गुस्से में थे। उन रिपोर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ जी मैनेजर को सुनाना शुरू किया। सुनाते चले गए, डांटते चले गए, जोरदार फटकार लगाई। मैनेजर सेठ जी की इज्जत करता था, कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा था कि कितनी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, कंपनी को बिल्कुल अपनी समझकर काम करता हूँ, लेकिन आज ये हमें डांट रहे हैं। वहाँ कैबिन से बाहर निकला। मैनेजर का गुस्सा भी अब बढ़ चुका था। अब उसे अपना गुस्सा निकालना था, जिसके लिए उसने अपने एम्प्लॉइयों की मीटिंग रखी और एम्प्लॉइयों से कहा, सभी लोग अपने अपने टारगेट कार्ड लेकर के आना, किसने कितना टारगेट अचीव किया है। ये वो सारी बातें हो ही रही थी कि जो सबसे वीक एम्प्लॉय था, जो सबसे कमज़ोर था, मैनेजर ने उसकी क्लास लगा दी। सबके सामने उसको बेइज्जत कर दिया, उसको सुनाता चला गया, उसको बहुत डांटा। अपना सारा गुस्सा उस अपने एम्प्लॉय पर निकाल दिया। उससे कहा कि आज सबसे आखिरी में तुम घर जाओगे। वो बेचारा बैठा शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम में जब अपने टिफ़िन और बैग लेकर के बाहर निकले तो दरवाजे पर उन्हें गार्ड साहब मिले। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस गार्ड पर निकाल दिया और अपना मन हल्का करके घर गए। गार्ड को यह बात समझ नहीं आई कि इन्होंने मुझ पर गुस्सा क्यों किया। गार्ड साहब अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पहुंचे। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, और जब गार्ड साहब घर जाकर देखा तो बीवी ने उनकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। इसी बात को पकड़कर उन्होंने बीवी को सुना दिया। डांटते चले गए, बोला कि तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, दिन भर का थका हारा आता हूँ, कम से कम मेरी पसंद का खाना तो बना दिया करो। बीवी को भी गुस्सा आने लगा। बोली कि ये क्या बात हुई, मैं पूरा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ और ये हैं कि मेरी तारीफ़ करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। बीवी गुस्से में थी, गुस्से में अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बच्चे टीवी देख रहे थे। बच्चे के हाथ से रिमोट छीना, रिमोट से मारा, 2 तमाचे लगाए और बोली कि तू ये क्या दिन भर करता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, टीवी ही देखता रहता है। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर निकला और बोला कि क्या घर है, यहाँ दिन भर दंगे होते रहते हैं। बच्चा बाहर गया तो गली में एक कुत्ता घूम रहा था। बच्चे ने पत्थर उठाया और उस कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता भौंकता भौंकता दूसरी गली में गया और कुत्ते को भी यह बात समझ में नहीं आई कि बच्चे ने आखिर उसे क्यों मारा। जिस दूसरी गली में कुत्ता गया, वहाँ एक आदमी खाना खाने के बाद टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर के उसे काट लिया। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा वो सेठ जी थे, जो खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। सेठ जी जब तक मर नहीं गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले नहीं गए, तब तक उनके दिमाग में ये सवाल रहा कि उस शाम को उस कुत्ते ने मुझे काटा क्यों। वही सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था और मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा था और एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था और गार्ड ने पत्नी को डांटा था और पत्नी ने बच्चे को डांटा था और बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर मारा था और कुत्ते ने जाकर के उस आदमी को काटा था जो सेठ जी थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये है कि हमारे कर्म एक सर्कल की तरह होते हैं जो घूम फिर कर फिर से हमारे ही पास आते हैं। जिस तरह एक बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, उसी तरह से कर्म के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो आपको ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे।
इसीलिए अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।